बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप A.S साइंस एकेडमी देख रहे हैं। इन टुडे लेक्चर एंड चैप्टर नंबर 2 क्वांटम नंबर में हम पढ़ रहे हैं। क्वांटम नंबर में हम सेकंड क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे कहते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रही हैं, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन हैं तो ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, और दूसरी बात यह है इसकी कितने नेम्स हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो ये सारे डिटेल हम पढ़ते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को जो हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर की भी कहते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या इसको सब शेल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये सब शेल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। सब शेल क्या चीज़ है या शेल क्या चीज़ है। लेट्स सपोज यहाँ पर हम बड़ी सी डायग्राम किसी भी एटम की बनाते हैं। ये जो क्या है, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है, ये शेल है, ये इनिशियल है, ये सेकंड शेल है, और ये क्या है, और शेल में इसी तरह छोटे छोटे खानों से लेट्स सपोज हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सब शेल्स। ये इन सब शेल्स के बारे में, शेल्स में शेल क्या चीज़ है, सर्कुलर एरिया है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, और फिर इसी शेल में छोटे छोटे अदर एरियाज़ हैं जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ टू मच मैक्सिमम, तो इसको हम सब शेल्स कहते हैं। तो इन सब शेल्स के बारे में ये क्या है, इंफॉर्मेशन दे रही हैं। दिस क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल्स। किसी भी एटम में या किसी भी शेल्स में, किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि भाई अगर शेल नंबर 1 है तो इसमें कितने सब शेल होगी, शेल नंबर 2 में कितने सब शेल होगी, शेल नंबर 3 में कितने सब शेल्स होगी। तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। दूसरी तरह रिप्रेजेंटेशन, हम इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा के लिए स्मॉल एल से हमें रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है स्मॉल एल से करते हैं। इसकी जो वैल्यू की रेंज है होल नंबर से, होल नंबर से क्या मुराद है, 0 से लेकर 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। और इसकी जो फार्मूला है ये क्या है, L = n-1, या रिलेशनशिप बिटवीन एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में ये है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो ये सारी की डिटेल यहाँ पर हमने लिखी हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करती है और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करती है। तो लिहाजा बच्चों अगर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये सब शेल कौन से वाला होगी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमने लिखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे यहाँ पर हमने फार्मूला दिया। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, n है, तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। किस तरह, ये वाला हमने n और L की जो रिलेशनशिप लिखी है, L = n-1। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो यहाँ पर -1 है ऑलरेडी फार्मूले में, तो L = 0। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1 है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 0। और 0 किसके लिए स्टैंड है कि इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 सब शेल है, और वो क्या है, वो है एस सब शेल है, एस सब शेल है। इसी तरह अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम 2 पुट कर लें, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितने होगी, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास होगी 1-2, तो इससे 1 आता है। तो इसका मतलब है ये 0 से स्टार्ट होती हैं, तो 0 एंड 1 आ जाएगी। तो लिहाजा ये क्या है, ये 0 जो है एस सब शेल रिप्रेजेंट करता है, और ये 1 जो है पी सब शेल रिप्रेजेंट करता है। तो लिहाजा सेकंड शेल में जो किसी भी एटम की हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, सेकंड शेल है, इसमें 2 तरह की सब शेल्स मौजूद हैं। एक है 1s और दूसरा है 2s और 2p है। तो लिहाजा सेकंड जो शेल है इसमें 2 सब शेल हैं, 2s एंड 2p।
इसी तरह थर्ड जो शेल है इसमें क्या है, इसकी जो एजीमुथल क्वांटम नंबर और एन क्वांटम नंबर इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है एल की 0 है, 3 सब शेल के लिए 1 है और 2 है। तो 0 जो है ये 3s रिप्रेजेंट करते हैं, एल 3p और एन क्या है 3d है। हाँ, आपको याद होना चाहिए कि हमेशा के लिए ये जो एल की वैल्यू है ये एस सब शेल के लिए है। एल की जो वैल्यू 1 है तो ये पी सब शेल रिप्रेजेंट के, एल की वैल्यू जो 2 है तो ये डी, और एल की वैल्यू जो 3 है तो ये क्या शो करती है 4f शो करती हैं या f शो करती हैं। एल 3 का मतलब है 4f। तो लिहाजा n4 के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 0, 1, 2 एंड 3, 4 वैल्यूज़ आ सकती है 0 से लेकर 3 तक। तो लिहाजा 0 स्टैंड है फॉर s, L स्टैंड है फॉर P, L2 इज इक्वल टू 4D एंड L3 इज इक्वल टू 4F। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू या L वैल्यूज़ या एजीमुथल क्वांटम नंबर या L वैल्यू गिव्स अस अबाउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। सब शेल में जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं तो वे क्या हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक शेल में होता है, एक सब शेल में होता है। एक बात जहन में याद रखें कि जब हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल में मालूम करते हैं तो शेल हम इस बड़े लाइंस को कहते हैं। तो 2n² फार्मूले से बच्चों हम मालूम करते हैं। अगर हम यहाँ पर ये सब शेल हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है। इसी तरह ये सब शेल S हैं, ये सब शेल P हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताएगी। और यहाँ पर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताएगी। अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो फिर यहाँ इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर इसी सब शेल्स में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर इस फार्मूले से हम इसको ऐसे मालूम कर सकते हैं कि किसी भी सब शेल में जिस तरह के S एक सब शेल है, P एक सब शेल है, S, P और D ये सारे सब शेल्स हैं। तो S में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में, D में एंड F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं तो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम मालूम कर सकते हैं। और इसका फार्मूला ये है। अगर शेल में हमें मालूम करना, दोबारा से रिपीट करता हूँ, तो 2n² से हम मालूम करते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 × 2l+1 की फार्मूले से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए कि इस सब शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 × 2l के लिए, इसके लिए l की वैल्यू 0 है +1। तो लिहाजा ये जो हैं ये सारी टर्म क्या हो गया, ये सारे टर्म जो क्या हो गया, ये 0 हो गया और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हैं, 2 × 0 + 2 × 1। तो इससे भी 0 आ गया इन दो फिगर से। और जब ये फिगर इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया तो लिहाजा यहाँ से 0 आ जाएगी प्लस यहाँ से 2। तो लिहाजा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2s सब शेल में। इसी तरह हम P में मालूम करते हैं, P सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन P के लिए L की वैल्यू क्या है 1 है। तो 2 × 2 L की जो वैल्यू है 1 है, यहाँ पर हमने पुट किया +1। तो ये 2 यहाँ पर इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई में है और ये 2 S1 के साथ भी मल्टीप्लाई में है। तो लिहाजा 2 दूने 4, 4 + 2 = 2, तो कितने आ गए = 6। तो P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6। इसी तरह हम D में कैलकुलेट करते कि D सब शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो D में हम ये S में है, ये P में हमने कैलकुलेट किए, इसको D में हम कैलकुलेट करते। तो D में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 × 2l+1, 2 × 2 LD के लिए क्या है, LD के लिए 2 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 2 × 1
इंटू होल। सो 2 2 दूने 4 और 4 दूने 8 प्लस, और ये 2, या आप इस तरह भी कर सकते कि 2 इंटू 2 दूने 4 प्लस 1, इस तरह भी कर सकते कि ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई किया, इस तरह कर ले कि 2 इंटू ये क्या कर ले प्लस कर ले, तो बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते। इसी तरह आप एफ सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एफ सब शेल में, तो ये सारे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या चीज़ है? लेट्स सपोज ये एस सब शेल है, इसमें कितने फर्दर ये एस सब शेल जो होते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं थोड़े बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरह जो सब शेल है, ये सब शेल इसमें फिर फर्दर ऑर्बिटल्स होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, ये वाला ऑर्बिटल्स है, तो इसको हम क्या कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो सब शेल में फिर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के इसमें फर्दर कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला है। हर एक सब शेल में फिर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मालूम कर सकते हैं। ऑर्बिटल क्या चीज़ हैं? शेल विद इन द सब शेल, शेल्स विद इन द सब शेल। किस तरह? ये लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक पी सब शेल है कि नहीं है, ये इसको हम पी सब शेल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस रेड वाले को हम इसको पी सब शेल कहते हैं, पी सब शेल, इसको हम क्या कहते हैं, पी सब शेल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। शेल्स में सब शेल होते हैं, और सब शेल में फिर ये इसी तरह डिवीजन होता है। इन इस वन जो रूम है, ये वाला जो रूम है, ये वाला जो रूम है, ये वाला जो रूम है, इस वन को हम क्या कहते हैं, इसको और बाइटल्स कहते हैं, और बाइटल्स। तो किसी भी सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, इसको मालूम करने के लिए हमने ये फार्मूला, इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। किस तरह? लेट्स सपोज हम इस सब शेल में या यहाँ पर इस सब शेल में हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मालूम करते हैं कि कितने हैं। तो इसके लिए 2L, इसके लिए जो L का वैल्यू है 0 है प्लस 1, तो इसके साथ जब 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई करते 0 आता है तो 1। इसका मतलब है कि इस सब शेल में ओनली 1 ऑर्बिटल है, ओनली 1 ऑर्बिटल। इसी तरह P में हम मालूम करते हैं 2L प्लस 1, 2L की वैल्यू P के लिए क्या है, 1 है प्लस 1, तो 2 एकम 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो इसमें क्या है, 3 सब शेल है। P में 3 सब शेल है, PX, PY, PZ। इसमें क्या है, 3 सब शेल्स हैं, 3 सब शेल्स। इसी तरह D में अगर हम मालूम करना चाहते हैं, ये किसके लिए था, ये S के लिए था, ये P के लिए था, और ये हम D के लिए मालूम करते हैं कि D में कितने सब शेल्स होंगे। तो 2L प्लस 1, 2L की वैल्यू D के लिए 2 है प्लस 1, तो 2 दूने 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 5। तो इसका क्या मतलब है कि D जो सब शेल है, यहाँ पर ये जो D आता है, ये थर्ड शेल है, ये थर्ड शेल है इस तरह। तो लेट्स सपोज यहाँ पर क्या है, D सब शेल है, तो D सब शेल फर्दर कितने सब शेल में डिवाइड, ऑर्बिटल में 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या है, ये D सब शेल है। ये क्या है, ये रेड ये वाला D सब शेल है, ये वाला D सब शेल है, D सब शेल। और इसमें कितने ऑर्बिटल्स है, ये इसमें ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स और बाइटल्स। ये कितने हैं, 5 इन नंबर्स है, 5 इन नंबर्स है। तो आप इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो एस सब शेल हमारे पास क्या है, स्फीरिकल है। पी सब शेल है, ये डम्ब बेल शेप है। डम्ब का मतलब क्या है, उभरी हुई, और बेल का मतलब है डम्ब बेल। ये क्या है, ये डम्ब इसको कहते हैं इस तरह, और बिल की तरह है, बिल। इसी तरह डी जो है डबल डम्बेल,
ये डी सब शेल है, ये ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल है। इसकी जो शेप है इसके बारे में, ये एक डी ऑर्बिटल है, एक डम्बल हो गया और ये दूसरा डम्बल हो गया। तो डबल डम्बल शेप है इसकी, डबल डम्बल शेप है। फिर इसमें ये एस की जो शेल है ये पी की है, ये डी की है। और एफ की जो ऑर्बिटल की जो शेप है, एफ ऑर्बिटल की, ये कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड आउट ऑफ द रेंज ऑफ एफईसी फर्स्ट ईयर बुक्स। सो इट वाज ऑल अबाउट द एजीमुथल क्वांटम नंबर के एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में किसी भी एटम में कितने इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो ऑल वाज अबाउट द एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अपने भाई की दुआ में याद रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको ज़रूर लाइक कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। और अगर चैनल पर नहीं आए हो तो अपनी भाई की चैनल को सपोर्ट कर ले, इसको सब्सक्राइब कर ले और दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर ले। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं। तो सारे हमारे चैनल पर जितनी भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। थैंक यू।